ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् जदूनांशो महातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का वर्णन है और उनकी बाल लीलाओं का तथा पुनः श्रीमुख में विश्व दर्शन दिखाया गया। तो कथा श्रवण के समय हमारा चित्त सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं और उसी कथा को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कह रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी संबोधित करते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन जदूनां सु महातपः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदित। हे राजन, गर्गाचार्य यादवों के पुरोहित थे और वे महान तपस्वी थे, सुमहातपः। तो एक बार वसुदेव प्रणोदिता, वसुदेव जी के द्वारा प्रेषित होकर वे नंद महाराज के ब्रज में गए। गर्गाचार्य मथुरा में रहते थे और यदुवंशियों के पुरोहित थे। पुरोहित का अर्थ होता है जो सदा साथ में रहकर आगे आगे रह करके जजमान का हित करे, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहिता, पुरोहिता सर्वदा जो अपने शिष्य का हित करने के लिए तत्पर रहे, उसको पुरोहित कहते हैं। तो गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित, किसी गृहस्थ का, किसी मनुष्य का हित करने के लिए कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति उसके साथ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो जीवन है वह इस लोक व्यवस्था, इस विश्व व्यवस्था के साथ लगा हुआ है। किसी का भी जीवन स्वतंत्र नहीं है। हमारा जीवन ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, सूर्य की चाल पर निर्भर करता है। इसलिए वेद शास्त्र के अनुसार बताना चाहिए, या पुरोहित का कर्तव्य है उसे बताना चाहिए कि इस समय जजमान का कौन सा कार्य उचित है, कौन काम नहीं करना चाहिए। इस समय उसे लग्न कहते हैं, दिवस कहते हैं। कई ऐसे शुभ दिन आते हैं, शुभ लग्न आते हैं, उस समय किया हुआ काम सफल होता है। जैसे घर बनाना है, विवाह करना है, या और भी गृह प्रवेश आदि के कार्य होते हैं, कई कार्य होते हैं। तो उस समय पुरोहित ही आंख होता है उस व्यक्ति के लिए। कब ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, कब शुभ लग्न आ रहा है, कब अशुभ लग्न आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, जन्म के समय और सब समय। तो इन सब बातों का ज्ञान देना ये पुरोहित का काम है। और इस तरह हम इस जगत व्यवस्था के साथ जीते हैं, अनुकूल परिस्थितियों से लाभ लेते हैं और प्रतिकूल से बचते हैं, तो हम अंत में जीवन की सफलता पाते हैं। इस लोक में भी हम सुख से रहते हैं और बाद में भी सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है। तो इसके लिए पुरोहित की बहुत आवश्यकता होती है। तो यदुवंशियों के पुरोहित थे गर्गाचार्य,
तो वसुदेव जी उस समय अपने घर पर आ चुके थे जबकि ये लीला हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अब लगभग 100 दिन के हो गए थे। कल आप लोगों ने जो लीला सुनी थी उसमें बताया गया था कि श्री कृष्ण 30 दिन के थे, 1 महीने। अब इस 100 दिन में 1-2 दिन बाकी रह गया था, तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को भेजा नंद महाराज के यहाँ, क्योंकि यह नियम है कि क्षत्रियों में बच्चे का नामकरण संस्कार 100 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का संस्कार 1 महीने में हो जाना चाहिए, उसका नाम, जैसे शास्त्र कहता है। क्षत्रिय का 100 दिन के अंदर होना चाहिए। तो वसुदेव जी एक क्षत्रिय हैं, तो वे अपने गुरु के पास गए, गर्गाचार्य के पास गए और कहे कि गुरुदेव, हमारा बेटा नंद महाराज के यहाँ रहता है। और सारी कथा उन्होंने बताया। गुरु से कोई बात छिपाई नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि मैं आधी रात को अपने पुत्र को नंद महाराज के यहाँ पहुंचा आया और मैं हूँ क्षत्रिय, परंतु मेरा बेटा एक गोप के साथ रह रहा है, तो वो तो नामकरण संस्कार कराएंगे नहीं, या कराएंगे तो अपनी विधि के अनुसार कराएंगे। आप जाइए और हमारे बच्चों का, दोनों बच्चों का, एक तो प्रकट ही रोहिणी का पुत्र था, बलराम रोहिणी का पुत्र था, और दूसरा जिसे नंद और जशोदा अपना पुत्र मानते थे, और वास्तव में कृष्ण उनके भी पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो आप जाकर संस्कार कर आइए, नाम दे आइए। एक उचित समय में नामकरण करना चाहिए। इस संसार में नाम देना एक बहुत बड़ी बात। बहुत प्रार्थना किए कि आप जाइए और गुप्त रूप से आप नाम रख आइए, यह पता न लगे किसी को कि वह बच्चा मेरा है। वहाँ किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। नंद महाराज को भी यह पता न लगे कि यह वसुदेव जी का पुत्र है, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और आप जाकर उसका नामकरण कराइए, क्योंकि अब 1-2 दिन में 100 दिन पूरा हो जाएगा। तो गर्गाचार्य आए। ब्रजम जगाम नंदस्य, नंदस्य ब्रजम जगाम। जगाम माने गए नंद बाबा के ब्रज में। वसुदेव प्रणोदिता, वसुदेव जी ने उन्हें भेजा था। तो गर्गाचार्य की विशेषता इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुमहातपः। सु माने सुंदर, महातपा महान तपस्वी, महान तप है। तपस्वी उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संसार के भोगों से हटाकर भगवान में लगाता है, उसको तपस्वी कहते हैं। तप इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम करना, इसको तप कहते हैं। और संसार में सबसे बड़ा तप है, भगवान कृष्ण ने बताया है कि काम त्याग तप स्मृत, काम वासना का त्याग कर देना, यही इस विश्व में सबसे भारी तप है। इससे बड़ा तप कुछ भी नहीं। कामनाओं का त्याग कर देना यह बहुत बड़ा तप। तो गर्गाचार्य निष्काम महापुरुष थे। उन्होंने संसार के भोगों का त्याग कर दिया था और वे यादवों के परम हितैषी थे। तो इसलिए उन्होंने भेजा वसुदेव जी ने, तो गए। तो तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षय धिया प्रणिपात पुरःसरम। गर्गाचार्य जी को अपने घर आया हुआ देखकर नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रीतः, परम प्रीतः, बहुत उन्हें आनंद हुआ और प्रत्युत्थान किए। प्रति उत्थान का अर्थ होता है देखकर खड़ा हो जाना, अगवानी करना, कुछ दूर आगे बढ़ करके रिसीव करना, इसको प्रत्युत्थान कहते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी बड़े व्यक्ति को
महान पुरुष को अपने यहाँ आया हुआ देख करके जो खड़ा नहीं होता है उसकी आयु घट जाती है, उसकी उम्र घट जाती है। इसलिए किसी महान पुरुष के आने पर अवश्य खड़ा हो जाना चाहिए और खड़ा होकर के 2-4 पग बढ़ना चाहिए रिसीव करने के लिए। यह नियम है, खास करके गृहस्थों को इस बात को सीखना चाहिए। तो प्रत्युत्थाय, नंद महाराज प्रत्युत्थान किए, खड़े हो गए और कृतांजलि, अंजलि बांधे। जब हम 10 अंगुलियों को जोड़ते हैं तो इसको अंजलि कहते हैं। तो अंजलि बांधे और फिर ला करके बहुत उत्तम आसन पर बैठाए, आनर्च पूजा किए, पहले प्रणाम किए। प्रणिपात पुरः शरम, पुरः शरम का अर्थ पहले प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके उनको लाए, आसन पर बैठाए और सब तरह से पूजा किए। चरण धोए, चरण जल को अपने माथे पर रखे। ठीक वैसे उन्होंने पूजा की जैसे भगवान की पूजा की जाती है। अनर्च अधोक्षज धिया, अधोक्षज बुद्धि से, अधोक्षज भगवान विष्णु को कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी जैसे महान पुरुष का सत्कार भगवत बुद्धि से करना चाहिए। भगवत बुद्धि, भगवान समझ करके। यद्यपि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव भगवान नहीं होता है, वह भगवान का दास होता है, लेकिन फिर भी जब सत्कार करना हो तो ऐसा मानकर सत्कार करना चाहिए कि ये तो हमारे लिए भगवान है। इसको अधोक्षज भी कहते हैं। भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अध का अर्थ होता है नीचे और अक्षज मतलब इंद्रियों का अनुभव। भगवान दिव्य हैं, अप्राकृत हैं। हमारी आंख, हमारा कान या हमारा मन, हमारी बुद्धि उन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। बियॉन्ड सेंसुअल परसेप्शन, इंद्रियों के अनुभव से परे हैं, लेकिन वे स्वयं ही कृपा करके हमारी इंद्रियों में आते हैं। जब भगवान का नाम है दिव्य है, हमारी जिह्वा में शक्ति नहीं है कि उस नाम का उच्चारण कर सके, लेकिन भगवान का नाम स्वयं ही हमारी जिह्वा पर आता है। यह सिद्धांत है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर आता है। हम में शक्ति नहीं है नाम को पकड़ने की, परंतु नाम हमारी जिह्वा पर आकर बैठ सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को इसलिए अधोक्षज कहते हैं। वो मैटेरियली कंटेमिनेटेड इंद्रियों से, सेंसेज से भगवान नहीं समझ में आते हैं। भगवान समझ में आते हैं वैदिक शास्त्रों द्वारा और गुरु की कृपा से। तो इसलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वास्तव में पूज्य नहीं है। पूज्य वही है जिसका संबंध भगवान से होता है। जितना जितना संबंध भगवान से है, कृष्ण से है, उतना ही वो पूज्य होता है। तो गर्गाचार्य एक महान पुरुष है और महान भक्त है। इन्होंने एक संहिता बनाई है, एक ग्रंथ बनाया है जिसे गर्ग संहिता कहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति में एक ग्रंथ बनाया है जिसे ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो उसी तरह गर्गाचार्य जी ग्रंथ बनाए हैं, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे गर्ग संहिता कहते हैं। ये महान आचार्य हैं, भगवान की भक्ति के प्रचारक हैं। तो यदुवंश का गुरु होने के कारण इन्हें भगवान श्री कृष्ण का भी गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इसी से इनकी महिमा हम समझ सकते हैं। जिसे भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, उसके अब भाग्य की क्या बड़ाई की जाए। तो गए, नंद बाबा पूजा किए, सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य कर्माम किम। तो सुउपविष्टम, खूब सुंदर आसन पर सुख के साथ उपविष्टम बैठ गए।
उपविष्टम। गर्गाचार्य जी खाए पिए ब्रज में तो फिर दूध दही की कोई कमी थी नहीं, वो खिलाया पिलाया गया, आराम से बैठ गए। कोई भी व्यक्ति किसी के घर आवे तो तत्काल उससे बहुत बहुत प्रश्न नहीं करना चाहिए। वो खा पी ले आराम से बैठे तब उसके पास जा करके पूछना चाहिए हम आपकी क्या सेवा करें, ये धर्म है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, हम लोग देखे हैं, किसी के घर जाइए तो बैठने को भी नहीं कहते, खड़े खड़े पूरा आधा घंटा तक बातें होती रहती। ये भी नहीं कहते कि बैठिए, ये थके मांदे हैं, तो स्वामी जी एक प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। फिर पहले तो बैठाइए और जब आराम से आदमी बैठ जाए तब उससे प्रश्न करना चाहिए। कोई भी अपना संबंधी हो चाहे कोई हो। और एक वैदिक एटिकेट है, नियम है, सदाचार है कि अपना दुख कभी नहीं सुनाना चाहिए अपने अतिथि को, अपने संबंधी को, या कोई भी आवे। आजकल क्या हो गया है कि लोग समाचार पूछने पर सीधे अपना दुख सुनाने लगते हैं। तो यह गलत तरीका है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कई प्रकार के दुख से दुखी रहता है। इसीलिए कोई घर पर आवे तो उसे अपना दुख सुनाकर और दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दुख को छिपाना चाहिए। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में एक परंपरा है, लोग पूछते हैं क्या समाचार है, तो लोग कहते हैं ठीक है, ठीक है। कितना भी घर में गड़बड़ी हो लेकिन लोग कहते हैं ठीक है, यही कहना भी चाहिए। बल्कि अपने घर में अभाव होता है तो कभी कभी ऋण लेकर भी अतिथियों को लोग खिलाते हैं, गांव में ऐसा हमने देखा। तो अपना दुख नहीं कहना चाहिए, अपना दुख छिपा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दुख सुन करके हमारा अतिथि, हमारा संबंधी दुखी होगा, तो अपने घर पर आने पर उसे दुखी नहीं करना है। यह नियम है। जहाँ काम बिगड़ रहा हो, अगर उससे कोई सहायता हो सकती है तो वहाँ पर कहा जा सकता है। नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपने घर का दुख गाते रहते हैं, हमारा लड़का ऐसा है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा ये है। तो कभी तुमको भगवान ने सुख भी दिया है कि नहीं, ये पूछना चाहिए। जब भी प्रकट करना हो तो अपना आनंद प्रकट करना चाहिए, अपना सुख प्रकट करना चाहिए, जिससे दूसरा आदमी सुखी हो जाए। यह धर्म है हमारा। अपना सुख न भी हो तो बनावटी सुख कहे हम बहुत सुखी हैं, हम आनंद में हैं, जिससे दूसरा आदमी भी सुख से रहे। तो ये सब धर्म है, तो इसको कहते हैं सुपविष्टम। गर्गाचार्य खूब आनंद से बैठ गए। ये गए हैं नामकरण करने के लिए, लेकिन सोच रहे थे क्या कहें। कह नहीं सकते हैं कि मैं नाम रखने आया हूं आपके बच्चे का ऐसा तो कह नहीं सकते थे। मैं दीक्षा देने आया हूं, बच्चों का संस्कार करने आया हूं, ऐसा वो कह नहीं सकते थे। तो बैठे थे, कृतातिथ्यम, उनका आतिथ्य पूरा हो चुका था, भोजन आदि कर चुके थे। तो नंद बाबा उनके चरण को दबाते हुए खूब मधुर वाणी से पूछे, नंद इत्वा अब्रवीत। स्वयं नंद है ही, नंद का अर्थ ही होता है जो दूसरों को आनंद दे, अपने भी आनंद में रहे और दूसरों को भी आनंद दे, उसको नंद कहते हैं। ये आ उपसर्ग लगा हुआ है, वास्तविक शब्द तो नंद है, तो आनंद मतलब पूर्णानंद। तो नंद बाबा स्वयं ही मूर्तिमान आनंद है, जिन्हें भगवान का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद नंदन, ये श्री कृष्ण को भी आनंद देते हैं। तो गर्गाचार्य के पास बैठकर उनका चरण दबाते हुए उनको प्रसन्न करके पूछे, हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता, पूर्णस्य कर्वाम किम, आप तो सब तरह से पूर्ण हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्वाम किम, मैं क्या सेवा आपकी कर सकता हूं? सेवा उसकी की जाती है जिसको कुछ अभाव होता है।
कुछ कमी रहती है तो उस कमी को जब हम पूरा करते हैं तो इसको सेवा कहते हैं, है कि नहीं? तो किसी को भूख लगी है और हम भोजन दिए तो उसकी सेवा हुई। किसी को पैसे की जरूरत है, उसको हम कुछ पैसा दे दिए तो कुछ सेवा हुई। किसी को मान चाहिए, कुछ हमने मान दिया तो उसकी सेवा हुई। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, हमने वस्त्र दिया तो उसकी सेवा। तो गर्गाचार्य जैसा महान पुरुष, महान आचार्य सब तरह से पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान हृदय में होते हैं और भगवान का अनुभव करके उसे अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं होती है, तो इसको कहते हैं पूर्ण। तो पूर्णस्य कर्वाम किम, आप तो पूर्ण है तो पूर्ण की मैं क्या सेवा करूं? इस तरह से नंद बाबा पूछ रहे हैं। मतलब पूछने में भी मुझे लज्जा आ रही है कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। कोई ऐसा तो है नहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कह दे कि 1 मिलियन का चेक काट करके दे दो और हमारा आश्रम बन जाएगा। आजकल के साधु तो यही कर रहे हैं, सब अपूर्ण है। कहीं भी जाते हैं तो मन में यही होता है कि यहाँ कुछ मिले, यहाँ 2-4 हजार डॉलर मिले, इसी के लिए घूमेंगे, नहीं तो ऐसे घूम नहीं सकते। यही आजकल के लोगों का काम हो गया, क्योंकि वो अपूर्ण है, उनके मन में कामनाएं हैं, लोभ है, इसलिए वो घूमा करते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जैसा महान पुरुष किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं घूम रहा है। वे तो आए हैं वसुदेव जी के द्वारा भेजा हुआ भगवान की कमी को पूरा करने के लिए। भगवान को अभी नाम नहीं है और बिना नाम के हैं, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आए हैं। इनको कोई कमी नहीं, ये तो स्वयं ही भगवान नाम से पूर्ण है, भगवान की भक्ति से पूर्ण है। और वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का चिंतन होता है, स्मरण होता है, नाम जप आदि होता है, तो इतना आनंदित होता है कि संसार का सारा वैभव उसके लिए बिल्कुल तुच्छ होता है। क्या दे करके उसको सुखी किया जा सकता है? नंद बाबा जो भगवान के पिता हैं, वे इस तरह गर्गाचार्य से बात कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे भगवत भक्त या हे ब्रह्मवेता, वेद वेता, पूर्णस्य कर्मम के, आप तो सब तरह से पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? तो गर्गाचार्य मुस्कुरा कर कहे कि यदि मैं पूर्ण हूं तो धनियों के पास क्यों आया हूं? यदि कोई पूर्ण है तो उस धनी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? पूर्णश्चेत कथम धनिनाम गृहमागतः, श्रीधर स्वामी टीका लिखते हैं, यदि हम पूर्ण हैं तो धनियों के घर क्यों आए? कोई व्यक्ति धनी के पास क्यों जाता है? कुछ धन लेने के लिए जाता है, या अज्ञानी किसी ज्ञानी के पास जाता है, ज्ञान लेने के लिए जाता है। इस संसार में आप देखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति जाता है, कुछ न कुछ लेने के लिए जाता है। यह सिद्धांत ही है इस संसार का। अगर कुछ पाने की इच्छा न हो, लेने की इच्छा न हो, तो आदमी नहीं जाएगा। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लेने के लिए नहीं जाते हैं, देने के लिए जाते हैं। संसार में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, वे अमेरिका में आए थे यहाँ का कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ भी लेने के लिए यहाँ वे नहीं आए। वे आए थे वैदिक संस्कृति को, वैदिक ज्ञान को यहाँ देने के लिए आए। वे पूर्ण थे, उन्होंने यहाँ का कुछ भी लिया नहीं। यहाँ की जो संस्कृति थी उसको उन्होंने नहीं लिया, और यहाँ की संस्कृति क्या है? कुछ भी नहीं है उसमें, तो कुछ लिए नहीं, वो दिए। तो गर्गाचार्य वास्तव में आए हैं देने के लिए, वो पूर्ण है। लेकिन जब नंद महाराज ने, जब गर्गाचार्य ने कहा कि यदि कोई पूर्ण है तो धनी के पास क्यों जाता है, तो इस पर नंद महाराज एक सैद्धांतिक श्लोक बोल रहे हैं। यह श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। वे अपने प्रवचन में प्रायः इसको कहा करते थे, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। हे भगवान, हे महान प्रभावशाली, महद विचलनम, महताम विचलनम
जब महान पुरुष अपने आश्रम से, अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाते हैं, इसको विचलन कहते हैं, विविध चलन, विशेष चलन, चलते हैं। ज्यादातर तो अपने आश्रम पर रहते हैं, यदि कहीं चले आश्रम से इधर उधर, तो उनका चलना किस लिए होता है? नृणाम निःश्रेय सार्थाय, मनुष्यों के कल्याण के लिए होता है उनका चलना। चाहता है सुख, तो सुख ही वास्तविक हित है, वास्तविक निःश्रेयस है सुख। और हम कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख जिसका कभी अंत नहीं होना चाहिए, जो कभी नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे, उसको अनंत सुख कहते हैं शास्त्र की भाषा में। हम जो सुख चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको कभी नष्ट नहीं होने वाला सुख मिले, परंतु इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई भी सुख नष्ट हो जाता है। मनुष्य विवाह करता है, परिवार बनाता है, परिवार में उसे बहुत सुख मिलता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद आप उससे पूछिए आप सुखी हैं, तो कहेगा नहीं, हमारा सुख खत्म हो गया। इस संसार में कोई सुख सदा रह नहीं सकता है। स्त्री पुरुष का जो सुख है, स्त्री सुख वो क्षण भर के लिए है, अंत में वो दुख में परिणत हो जाता है। किसी भी दुख का, किसी भी सुख का अंत हो जाता है। शरीर अंत में वृद्ध हो जाता है और बुढ़ापा में कोई सुख नहीं है। सब प्रकार के दुख का घर है बुढ़ापा। तो कोई भी सुख यहाँ अंत में दुख में परिणत हो जाता है, सुख रहता नहीं। खूब अच्छा भोजन बना है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन ज्यादा खा लीजिए तो दुख में परिणत हो जाएगा, फिर बाथरूम की सफर करनी पड़ेगी। कोई संसार में सुख है एवरलास्टिंग नहीं। और एक सुख हम चाहते, सुख की एक और वैरायटी चाहते हैं, वो अनवद्य सुख शास्त्र में कहते हैं। अवध्य का अर्थ होता है दोष। हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दोष न हो, मतलब दुख मिला हुआ न हो। सुख का विरोधी जो चीज है, सुख की विरोधी वस्तु को दोष कहेंगे, दुख को ही यहाँ दोष कहा गया। तो इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख न मिला हुआ हो। अगर कुछ सुख भी है, अगर मान लीजिए कुछ सुख भी है, तो उस सुख को पाने के लिए अनेक दुख मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए संसार में कोई आदमी इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है, बहुत कमा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वह कमाई करने के लिए उसको पढ़ना पड़ा, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत दुख सहना पड़ता है। घर गृहस्थी चलाने में दुख है, देश चलाने में दुख है। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया हमारे देश से, लेकिन उनको ही वहां मार दिया गया। बहुत बहुत कष्ट है किसी भी जगह। प्रत्येक सुख जो है वह दुख से घिरा हुआ है। आदमी स्त्री सुख चाहता है, लेकिन स्त्री सुख के लिए उसे बहुत भारी गृहस्थी का बोझ उठा करके चलना पड़ता है। क्षण भर के सुख के लिए वो जीवन भर का दुख अपने सिर पर लेकर के चलता है। ज्यादा दुख मिला हुआ है इसमें, इसको दोष मिश्रित सुख कहते हैं। परंतु हम ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख न हो। इसको हम लोग अपनी भाषा में खाटी सुख कहते हैं, चाहे बंगाली भाषा में भी खाटी सुख कहते हैं। खाटी का अर्थ होता है जिसमें और चीज मिला हुआ न हो। लेकिन ऐसा सुख तो कहीं संसार में मिलेगा नहीं, और ऐसा सुख भी नहीं है जिसका अंत न हो, हमेशा सुख बना रहे। हमारा एक शिष्य है, वो एक बार कह रहा था कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तो मैं एक दिन खूब अच्छा प्रसाद पा करके और भगवान से यही मांगूंगा कि हे भगवान, अब मुझे भूख न लगे और इसी प्रसाद की डकार आती रहे हमको। उन्होंने कहा कि अरे बाप रे बाप, ऐसी प्रार्थना भगवान से करना चाहता है। हम कुछ भी खाएंगे वो पच जाता है, फिर भूख लग जाती है, फिर भोजन बनाओ। खाना एक सुख है, लेकिन भोजन बनाना एक दुख है, वो कोई सुख नहीं है। इसलिए कुछ लोग तो बनाते ही नहीं है, सोचते कहीं जाकर खा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उस सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, दुख से मिश्रित है।
कोई भी वस्तु। तो हम चाहते हैं नित्य सुख, तो नित्य सुख केवल भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान है आनंद घन है, उनसे आनंद निकलता रहता है। तो निःश्रेयस का यह अर्थ है कि मनुष्यों को भगवान की तरफ जोड़ने के लिए महान पुरुष घुमा करते हैं, यह अर्थ है, मनुष्यों के हित के लिए घुमा करते हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि उनको घूमने की क्या जरूरत है, ये गृहस्थ लोग ही क्यों नहीं उनके पास चले जाते हैं, उनको क्या घूमने की आवश्यकता है। तब इस पर उसका उत्तर देते हैं, गृहीणाम दीन चेतसाम, वो बड़े दीन होते हैं, घर गृहस्थी में लगे हुए लोग कृपण होते हैं। कृपण का अर्थ होता है बिल्कुल दीन बन जाना, दीन बने रहते हैं, उनको एक सेकंड फुर्सत नहीं होती है कि अपने काम धाम को छोड़कर जा सके साधुओं के पास। इसलिए दीन चेतसा, वो सोचते हैं 1 घंटा चला जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, 1 दिन छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा। वो जाते नहीं है महान पुरुषों के पास, वो सत्संग के लिए जाते नहीं है। इसीलिए साधुओं का कर्तव्य है कि वही जाएं। गृहीणाम दीन चेतसा, गृही होते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह में अनेक जंजाल होते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। कभी कभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है, आदमी अपनी पत्नी से कहता है जल्दी कुछ दो कुछ मुख में डाल करके जाए काम पर, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, खाने की भी फुर्सत नहीं होती। इसको गृहिणी गृही कहते हैं। गृही मतलब घर वाला नहीं, गृही का अर्थ होता है स्त्री वाला। न गृहम गृहमित्या और गृहिणी गृह उच्यते। संस्कृत में कहा गया है कि गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। और गृह का अर्थ होता है जो पकड़ कर रखे, हमको पकड़ कर रखे उसको गृह कहते हैं। ग्रहण शब्द से गृह बना है। आदमी अपने घर में चला आता है, कहीं भी रहे वो चला आता है। हम लोग सब यहाँ से भागवत के बाद अपने अपने घर में चले जाएंगे। वो ऐसा पकड़ा है घर की हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए उसको गृह कहते हैं। और भागवत में कहा गया है जो गृह जीवन है, गृहस्थ का जीवन है, कारागार का जीवन है। हम लोग प्रिजन हाउस में हैं, लेकिन ये गृह ऐसा कारागृह है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ऊंची दीवार नहीं है, न हथकड़ी है, न बेड़ी है, न संतरी खड़ा है, कोई नहीं है, न फाटक लगा है, न ताला बंद है, फिर भी हम इसमें रहते हैं। वो जो ओरिजिनल जेल है उसमें अगर सिपाही सब हट जाए, फाटक भी खुल जाए तो एक एक कैदी भाग जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे, है कि नहीं। अगर एक दिन दीवार तोड़ दी जाए और फाटक सब खत्म हो जाए, सिपाही न रहे तो कोई जेल में नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे। लेकिन ये घर गृहस्थी ऐसा जेल है, कोई सिपाही नहीं है, ताला बंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भाग नहीं सकते हैं, हथकड़ी लगी हुई, कभी नहीं भाग सकते। कभी कभी आदमी अपने घर में अपनी गृहिणी पर, अपने बच्चों पर रंज हो जाता है, वो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है, तो घर से निकलना चाहता है, तो कहता है मैं इन लोगों के लिए मर गया, अब घर नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन गांव से बाहर कुछ ही दूर जाने के बाद उसका बैराग ठंडा हो जाता है और लौटता है तो सोचता है कि मैं अब बहाना क्या करूं लौटने का। तो मान लीजिए यदि स्त्री पर कुपित होकर के चला जाता है तो लौटने के बाद कहता है अब तो मैं इन बच्चों का मुख देख रहा हूँ इसलिए लौट रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं लौटता। और यदि बच्चों पर कुपित होकर के जाता है और लौट आता है तो कहता है अब तो बेचारी इसका मुख देखकर लौट रहा हूँ, नहीं तो तुम जैसे नालायकों के लिए मैं कभी नहीं लौट सकता। इस तरह बहाना करता है। ये जेल है, वास्तव में छूटना बहुत कठिन है, प्रकट अनुभव है। ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो घूम फिर करके आ ही जाना पड़ता है। तो कोई वो दीवार वो घर नहीं है, जो हम वाल बनाते हैं, छत बनाते हैं, ये घर नहीं है, ये गृह नहीं है। इस गृह को तो आदमी चेंज करता रहता है।
अमेरिका में तो और जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। यहाँ तो गृहिणी को भी चेंज करते हैं। यहाँ वास्तव में कोई गृहिणी है नहीं। गृहिणी में भारत के स्टैंडर्ड से बोल रहा, मैं जो भी ये शास्त्र बोल रहा हूँ तो ये बहुत पहले लिखा गया है। जहाँ डाइवोर्स होता है, जहाँ तलाक होता है, पूरी ये सब बातें वहाँ की नहीं है। जहाँ स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम होता है, आसक्ति होती है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे सदगृहस्थ के लिए भी यहाँ दीन चेत सम शब्द का प्रयोग किया गया है। वे बेचारे दीन रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्त रहते हैं, परिवार चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, उनके जीवन में कोई अवसर नहीं है कि वे सत्संग कर सके। हम लोग देख रहे हैं ये भागवत का आयोजन होता है, लेकिन दीन चेत शाम समय नहीं है कि वे भागवत अटेंड कर सके। कुछ लोगों को समय नहीं है, कुछ को समय है तो चित्त में दूसरी दूसरी वस्तुओं की लालसा है, उसके लिए भी इधर उधर क्लब आदि में निकल जाते हैं समय मिलने पर। तो दीन चेत शाम, इसलिए साधुओं का संग नहीं करते। तो महान पुरुष अपने आश्रम से चलते हैं कि चले, अब ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम ही चले। कभी कभी भारत के गांवों में देखा जाता है कि लोग किसी रोगी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोगी इतना अधिक कमजोर हो जाता है कि वो जा नहीं सकता है, तो डॉक्टर ही उसके पास आता है। वो चल नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं रहती है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है घर पर, और घर पर आकर के वो ज्यादा फीस लेता है। सीरियस केस रहता है। तो ये गृहस्थों के यहाँ यदि साधु जाते हैं तो इसका मतलब सीरियस केस है, उसको संभालना है उसको बचाना है। और इस साधुओं के आश्रम में गृहस्थ आ रहे हैं तो कुछ नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इस तरह सिद्धांत है, भगवान का बाप बोल रहा है, लेकिन नंद बाबा बोल रहे हैं। ये सिद्धांत है, महद विचलनम नूनम निर्णाम गृहीणाम दीन चेत निःश्रेषाय, निर्णाम निःश्रेषाय, और उसमें भी निर्णाम का विशेषण दिया जा रहा है गृहीणाम और दीन चेत साम निर्णाम। जो दीन है और गृही हैं, स्त्री वाले हैं, ऐसे लोगों के हित के लिए महद विचलनम भवति, महान पुरुषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना होता है। कल्पते नान्यथा क्वचित, अन्यथा यदि दूसरे का हित करना उद्देश्य नहीं होता तो महान पुरुष कभी अपने आश्रम से नहीं जाएंगे, अपने आश्रम में भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरे का हित करने के लिए ही वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने स्वार्थ से कुछ कमाने के लिए, कलेक्शन के लिए अगर इधर उधर घूम रहा है तो महत नहीं है, वो महान पुरुष नहीं है, तो एक रोजगार है और अपूर्ण है, अपनी पूर्ति के लिए कुछ घूम रहा है। कभी कभी लोग घूमते हैं साधु के भेष में और कहते भी हैं कि हमारा एक काम है और इसमें इतना हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, आप दे दीजिए, बस पूरा हो जाए। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए घूमा करता है। साधुओं का यह आचरण नहीं होना चाहिए, उसे घूमना चाहिए मनुष्यों के हित के लिए, और हित है भगवान की भक्ति में। तो नंद बाबा ये कह रहे हैं कि महान पुरुष अन्यथा क्वचित, कभी भी अपने लिए नहीं घूमते, उसके लिए नहीं घूमते हैं कि अब आश्रम में कुछ घट गया है तो चलो अब चेताओ और लाओ। वो दूसरों के हित के लिए घुमा करते हैं। यह तो उनका स्वागत करने में कहे। अब ऐसी बात थी कि जिस उद्देश्य से गर्गाचार्य आए हैं वह नंद बाबा को स्वयं ही अभिष्ट था। तो ज्यों ही गर्गाचार्य को देखे इनके मन में इच्छा हो गई कि इनसे बड़ा आचार्य कोई है नहीं, इसलिए क्यों नहीं इनसे नामकरण करवा लूं अपने बच्चों का। जो वसुदेव जी के मन में इच्छा हुई थी वही नंद बाबा के मन में इच्छा हो गई, अपने आप
कहना नहीं पड़ा गर्गाचार्य को। देखिए भगवान की लीला। गर्गाचार्य जी के सामने समस्या थी कि वे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्रपोजल को, कैसे कहेंगे। तो अपने आप कहते हैं, पहले इनके ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। ज्योतिषाम ऐनम जत्तत् साक्षात् ज्ञानम अतीन्द्रियम प्रणीतम भवता जेन पुमान वेद परावरम। हे नाथ, जो ज्योतिष शास्त्र है, जिस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्योतिष शास्त्र की रचना आपने किया है। अब इनसे नामकरण करवाना है, इसलिए इनके क्वालिफिकेशन का वर्णन कर रहे हैं कि आप ज्योतिष जानने वाले नहीं हैं, बल्कि ज्योतिष के प्रणेता हैं, जिनकी कृपा से करोड़ों लोग आज ज्योतिष जानते हैं। तो स्वयं प्रणेता है, प्रणीतम भवता, आपने प्रणयन किया है, आपने रचना किया है ज्योतिष शास्त्र। जिस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कोई भी पुरुष पर और अवरम वेद जानता है। पर का अर्थ होता है बीती हुई बातें, इसको पर कहते हैं। और अवर का अर्थ होता है आगे आने वाली बातें। भूतकाल में हम क्या थे, किस शरीर में थे, क्या स्वभाव था, संस्कार था, विचार था, आगे क्या होगा, इसको ज्योतिष शास्त्र का विद्वान बता देता है। और प्रायः लोग विकल रहते हैं अपने बारे में जानने के लिए, है ना। आप जहां भी जाइए लोग विकल रहते हैं। कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं? मैं तो कहता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। नहीं, कुछ तो देखते होंगे। मैं कहा मैं कुछ नहीं देखता हूँ तो हाथ लोग दिखाना चाहते हैं, मतलब पढ़वाना चाहते हैं, पढ़कर बताइए कि आगे मैं क्या होऊंगा, आगे मेरा दिन सुख से बीतेगा कि क्या होगा। तो वो व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जानने वाला जान जाता है। आजकल इस विद्या को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादा लोग पाखंडी हैं, लेकिन फिर भी यह विद्या सत्य है तो जान जाते हैं कई जन्मों की बात। जैसे उस दिन भागवत महात्म्य में कथा आई थी कि वो सन्यासी देवदत्त आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। वो पढ़ लिए ललाट की रेखा, पढ़ा जा सकता है। आदमी का भूत भविष्य सब जाना जा सकता है कुछ लक्षण से। ऐसे शास्त्र में मुख्य लक्षण दिए गए हैं कि कौन मनुष्य कहाँ से आया है। तो नरक से आए हुए के 4 चिन्ह हैं और स्वर्ग से गिरे हुए के 4 चिन्ह हैं। ये शास्त्र बताता है। यहाँ जान लिया जाएगा कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया है और कौन नरक से आया है। कुछ लक्षण होते हैं। तो नीति शास्त्र में लिखा गया है कि स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके 4 चिन्हानि बसंति देहे। स्वर्गच्युताना मिह भूमि लोके 4 चिन्हानि बसंति देहे। उसमें मैं पहला भूल रहा हूँ। स्वर्ग से गिरे हुए व्यक्ति में 4 लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है कि वह बहुत मधुर बोलता है, बहुत सुंदर वचन बोलता है, किसी को दुख लगने वाली बात तो नहीं बोलता है, क्योंकि स्वर्ग में देवता होकर के आया है तो देवता का संस्कार उसमें रहता है। देवता बहुत स्टैंडर्ड के जीव होते हैं। इन मनुष्यों से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा उनका स्टैंडर्ड होता है। बहुत सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन आज का मनुष्य इतना अधम है, इतना नीच है कि देवताओं की सत्ता तक नहीं मानता है। वो स्वीकार नहीं करता है कि देवता हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका के सभी कुत्ते और गाय गधा मिल करके मीटिंग करे कि यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। जितने पक्षी हैं या चींटी हैं, कीट पतंग सभी मीटिंग करें और सब न्यूज़पेपर में छाप दें कि अमेरिका में कोई सरकार नहीं है, हम नहीं मानते। तो इनके नहीं मानने से तो सरकार खत्म नहीं हो जाएगी, है कि नहीं। सरकार का कोई भी आदमी ये अपेक्षा नहीं करता है कि कुत्ता वोट डालने जाए या एक चींटी पशु पक्षी ये हमारे सरकार को समझे। तो देवता लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये मनुष्य हमारे सरकार को समझे। वे इस ब्रह्मांड की सरकार है।
भागवत में लिखा गया है कि आगे जो भी मनवंतर बदलेंगे वो सब सेट हो गए हैं। कौन इंद्र होंगे, कौन सप्तर्षि होंगे, कौन मनु महाराज होंगे, कौन देवता होंगे, कौन कौन विभाग संभालेगा, भगवान ने सब सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ इलेक्शन से सरकार नहीं बनती है ब्रह्मांड की, सिलेक्शन से बनती है। भगवान सिलेक्ट कर चुके हैं। भागवत के 8वें स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णन है आगे के मनवंतरों का वर्णन, आगे कौन कौन मनु बदलेंगे। और एक मनु की सरकार 71 चतुर्युग तक रहती है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। तो यहाँ तो कुछ भी पता नहीं है कि आगे कौन सरकार बनेगी, केवल 5-10 वर्ष के आगे की बात मालूम नहीं। लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया आगे कौन इंद्र बनेगा। अभी बलि महाराज इंद्र बनेंगे, अभी सूतल लोक में वे हैं, आगे वे इंद्र बनने वाले हैं। इसमें पुरंदर नाम के इंद्र हैं। तो ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र से जानी जा सकती है। तो देवताओं का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। तो देवलोक से घिरा हुआ व्यक्ति बहुत मधुर भाषण करता है, मधुर बोलता है, ये उसकी पहचान है। और वास्तव में इस संसार में वाणी से ही मनुष्य की पहचान होती है कि कौन कैसा है। बहुत सुंदर वचन बोलना चाहिए जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो, स्वयं भी सुखी हो और दूसरों को सुख दे। महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक बार एक राजा वन में गया था अपने मंत्री के साथ और अपने नौकर के साथ, सर्वेंट के साथ। तो मार्ग भूल गया राजा जंगल में। वो सब इधर उधर एक दूसरे को खोज रहे थे। एक साधु का आश्रम था। साधु दोनों आंखों के अंधे थे, सूरदास थे। सूर कहते हैं ना, दोनों आंख नहीं रहती है तो सूरदास कहते हैं। तो सबसे पहले नौकर गया उस रास्ते से और सूरदास से पूछा, अरे अंधा, इधर कोई आदमी गया है? वो पूछा साधु से, तो वो कहे कि नहीं, इधर कोई नहीं गया। इसके बाद मंत्री गए। मंत्री पूछे कि सूरदास जी, इधर कोई आदमी गया है? तो वो कहे कि हाँ, एक व्यक्ति गए, अभी पता नहीं कौन है। इसके बाद राजा आए उसी रास्ते से और राजा जी पूछे कि सूरदास जी महाराज, इधर से कोई आदमी गए हैं? तो वो सूरदास कहे कि हाँ सरकार, आगे आगे आपका नौकर गया और बीच में आपके मंत्री जी गए और इसके बाद सरकार आप आए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया। राजा ने पूछा कि आप उन लोगों से उनका आइडेंटिटी परिचय पूछे थे क्या? तो कहे नहीं, मैं कुछ पूछा नहीं था। तो कैसे जान गए कि मेरा नौकर गया और बाद में मेरा मंत्री गया, इसके बाद मैं आ रहा हूँ? तो सूरदास जी कहे कि सरकार, मैं बोली से पहचान गया, मैं वचन से पहचान गया कि वो आगे आपका सर्वेंट गया था। तो छोटा आदमी है, बोलना जानता नहीं है तो मैं समझ गया कि वो आपका नौकर है। और आपके मंत्री कुछ उससे सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, वो कुछ अच्छा बोले और इसके बाद आपका तो कहना ही नहीं। आप तो राजा महाराजा है, आप तो सुशील वंश में जन्म लिए हैं, तो आपकी बोली सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई। तो मैं पहचान गया कि आप राजा है। तो बोली से वो पहचान में आ जाती है। और सुरार्चनम, वह व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। जो स्वर्ग से गिरा होता है वो देवताओं का आदर करता है, उनकी पूजा करता है, क्योंकि उस समाज में से आया है, वो संस्कार रहता है। और जो नरक से आता है वो देवताओं को गाली देता है। तो नरक में दुख भोग कर आया है, जमराज के दूत उसे सताते हैं, वही संस्कार वही सब लेकर के आता है नरक। देवताओं का नाम सुनते ही जल जाता है। ये लिखा गया है लक्ष्मण, ब्राह्मण तर्पणम च। और स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति ब्राह्मणों का आदर करता है, ये लिखा गया। अच्छा, और नरक से आए हुए का लक्षण तो कटुका च वाणी, ऐसा लिखा गया। नरस चिन्हम नरका गतस्य विरोधिता बंधु जने सुनित्यम। नरक से आए हुए प्राणी में, मनुष्य में पहला दोष ये होता है, अपने ही लोगों से उसका विरोध होता है।
अपने भाई से, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने जो हैं, जो मनुष्य को सहारा देने वाले हैं संसार में, और खास करके माता पिता, उनसे उसका द्रोह रहता है। माता पिता की यदि कोई सेवा नहीं करता है, उनसे द्रोह करता है, तो समझिए कि ये नरक से आया हुआ है और फिर नरक में जाएगा, क्योंकि वही स्वभाव है। बंधु कहते हैं इस संसार में हमारे शरीर के कुछ संबंधी होते हैं। दो प्रकार के संबंधी होते हैं, एक तो शरीर के संबंधी और दूसरे विवाह आदि से संबंध हो जाता है। दो तरह के संबंधी होते हैं। तो संबंधियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कभी विरोध का अवसर भी आवे तो दूसरे से विरोध किया जा सकता है, लेकिन अपने बंधुओं से विरोध नहीं करना चाहिए, खास करके माता पिता से। माता पिता का ऋण आदमी कभी नहीं चुका सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग देखे जाते हैं कि माता पिता से विरोध करते हैं, सेवा नहीं करते। सेवा नहीं करना ही उनके साथ विरोध है। या भाई से विरोध, या पत्नी से विरोध, पुत्र से विरोध, कई तरह के विरोध हैं। बंधुओं से विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध करता है नरक से आता है, और उसके मुख में कटुका वाणी रहती है। और सरोगता, जो व्यक्ति हमेशा रोगी रहे तो समझना चाहिए भी नरक से आया है। हमेशा केवल टैबलेट खाता रहे, हमेशा इंजेक्शन, ये सब ये नरक से आए हुए का लक्षण है। हमेशा कोई न कोई रोग, कोई न कोई रोग। आजकल लोग कहते हैं हिंदी भाषा में, हमें डायबिटीज की शिकायत है, हमें ये रोग है। रोग नहीं कहते हैं, इसकी शिकायत है, हमको ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। एक बार तो हमारे यहाँ दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे। एक व्यक्ति गरीब था, एक थोड़ा धनी था तुलना में। तो धनी आदमी कह रहा था कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारे घर का साल भर का जितना खर्च होता है परिवार में, उतना मेरे दवाई में जाता है। मेरे लिए मेडिसिन में खर्च होता है। मैं सुन रहा था इस बात को, इसका मतलब कि तुम फर्स्ट क्लास के रोगी हो। जब यहाँ से राष्ट्रपति केनेडी गए थे भारत में, तो जवाहरलाल नेहरू इनको भारत में ऊंचा ऊंचा अस्पताल दिखा रहे थे कि ये हमारे देश में इतना ऊंचा अस्पताल बना हुआ है, भव्य अस्पताल है। तो अस्पताल तो रोगों की सूचना दे रहा है कि जितना बढ़िया अस्पताल, इसका मतलब अधिक रोग है, भीषण रोग है, इसकी सूचना दे रहा है। ये होता है शरीर में रोग हमेशा होना, ये नारकी व्यक्ति का काम है। और नरक से आया है और फिर नरक में जाएगा। यह एक लक्षण है। अतीव दोष और चोरी का दोष हो जिसमें, तो उसको भी नरक से आता है। अपने ही बंधु बांधवों का कुछ चुरा लेना, हड़प लेना। तो हम कहाँ थे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। इसको ज्योतिष शास्त्र से जाना जाता है। तो इस ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं गर्गाचार्य। उनकी कृपा से कोई भी मनुष्य भूत भविष्य को जानता है। और इसलिए तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसि। आप वेद जानने वालों में, मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए बालयो रनयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, आप मेरे दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। उनके क्वालिफिकेशन का वर्णन करके आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे दोनों बच्चों का संस्कार कर दीजिए। अनयो बालयो कह रहे हैं। अनयो बालयो मतलब इन दोनों बच्चों का। ये शब्द यह सिद्ध कर रहे हैं कि नंद बाबा दोनों बच्चों को गोद में लिए थे और अपने गोद में ले करके गर्गाचार्य के चरण में प्रणाम कराए थे। और गर्गाचार्य जी लीला के अनुसार ही दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिए थे, चिरंजीवी रहो। जब गुरु भगवान बना दिए है तो अब क्या करें, तो निभाना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति बरसाने में हमको नंदगांव में मिले। नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव है और बरसाना राधा रानी का गांव है। तो राधा रानी के गांव से वो व्यक्ति गए थे और शिक्षक थे, टीचर। तो नंदगांव में उनका ट्रांसफर हो गया था। तो हमसे मिले
तो एक व्यक्ति बताया कि ये यहाँ का पानी नहीं पीते हैं, बरसाने से पानी लाते हैं बोतल में अपने कमंडल में। तो वो कन्यादान दिया गया है बरसाने की बेटी का, तो वहाँ वो उस भाव से वो मेरी बेटी है इसलिए मैं वहाँ पानी नहीं पीऊंगा और खाते नहीं। तो मैं ये प्रश्न कर दिया, तो आप पढ़ाते क्यों हैं यहाँ? आप ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण का गुरु हूँ, तो वो क्या कहते हैं, तो गुरु नहीं हो तो क्या हो? गुरु हूँ ऐसे वो साफ कह रहे मैं कृष्ण का गुरु हूँ, वैसे संबंध में भी मैं उसका गुरु हूँ क्योंकि मैं राधा रानी का चाचा हूँ, ऐसे वो कह रहे। उनका भाव था इस प्रकार का, संबंध में लगते थे तो बड़े आनंद से पढ़ाते थे। और ऐसा सोच करके कि जितने भी नंदगांव के लड़के हैं सब कृष्ण के सखा हैं, मित्र, और पढ़ाते थे। कुछ दिन के बाद वो खाना चालू कर दिए, पीना चालू कर दिए, क्योंकि कुछ लड़कों ने आग्रह किया। तो मैं पूछा कि गुरुजी आप फिर खाने लगे यहाँ? तो कहने लगे शिष्य के पास खाना चाहिए, अब क्या करे, जब गुरु है तो शिष्य का कुछ खाएंगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। तो कृष्ण को अपना शिष्य मानते हैं, गर्गाचार्य कृष्ण को, बलराम को अपना शिष्य मानते हैं। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। जब हमारा जन्म होता है तो वेद मंत्रों से कई कई शुद्धि की जाती है। केवल स्नान कर लेने से शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि, पूर्ण शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय पद्धति है कि जब हम लोग स्नान करते हैं तो पूर्ण आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान का नाम बोलते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे कह करके नहाते हैं, देह पोछते हैं, है ना। ये संसार में आप कहीं नहीं पाएंगे कि नहाते समय मंत्र स्नान भी किया जाता है। चुपचाप स्नान नहीं करना चाहिए। जल अपना काम करता है और मंत्र अपना काम करेगा। जल शरीर को शुद्ध करता है और मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र द्वारा बच्चों को शुद्ध किया जाता है। और संस्कार तो गर्भाधान संस्कार भी किया जाता है, लेकिन गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो एक जातक संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, जन्म लेते ही संस्कार। इसके बाद होता है नामकरण। नाम देना एक संस्कार है और नाम हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। नाम कभी नकल नहीं करनी चाहिए कि अंग्रेजों के नाम पर अपना नाम रखते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ऐसा नाम पसंद कर रहे हैं। एक घर में मैं गया था लॉस एंजलिस में, एक माता जी की बेटी थी। मैं पूछा इसका क्या नाम है, तो माता जी स्वयं कही कि मैं तो इसका मीरा नाम रखी थी, लेकिन ये अपने को मोना कहती है। तो मैं नहीं जानता था मोना का क्या मतलब हुआ। वो बताए कि ये इंग्लिश नेम है। नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए। नाम माता पिता रखें या पुरोहित जी रखें, अच्छा नाम रखना चाहिए। नाम एक संस्कार होता है। तो आप इनका संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो जदुवंशियों का गुरु हूँ, तो आपके बच्चों का कैसे संस्कार करूं? तो ये कहते हैं जन्मना ब्राह्मणों गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है सभी मनुष्यों का। नंद बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्मना गुरु, वो जन्म से ही गुरु होता है। देखिए शास्त्र के शब्द, ब्राह्मणों जन्मना गुरु, जन्म से ही वो मनुष्यों का गुरु होता है, वो सभी मनुष्यों का। तो आप संस्कार कर दीजिए कि गर्गाचार्य जो चाहते थे उसी की प्रार्थना की जा रही है। तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, तो आनंद मग्न हो गए। लेकिन कैसे कहते हैं, नामकरण तो इनको करना ही है, लेकिन बाहर से प्रतिकार जैसा कर रहे हैं। कहते हैं कि सुनिए, गर्ग उवाच
जदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च सर्वतः भुवि, ये भुवि सर्वदा, मैं जदुवंशियों के आचार्य के रूप में पूरे पृथ्वी पर विख्यात हूं। मैं जदुवंशियों का आचार्य हूँ, गोपों का नहीं। सब बटा रहता है कौन किसका आचार्य है, कौन किसका जजमान है। ये कहते मैं जदुवंशियों का आचार्य। तो यदि मैं संस्कार करूंगा तो लोग ये शंका करेंगे कि नंद का बच्चा जदुवंशी है, और कोई शंका करे कोई बात नहीं, कहीं कंस को पता लग जाएगा, वो तो ये सोचेगा कि वो जदुवंशी है, तब तो संस्कार हुआ है गर्गाचार्य के द्वारा, क्योंकि वो जदुवंशियों के आचार्य हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं कि नहीं, इसको जानेगा कौन, आप यहाँ कर रहे हैं तो कौन जानेगा। तो ये कहते हैं मैं ख्यात हूँ, मैं विख्यात हूँ, मेरा मथुरा से चलना सबको मालूम होगा कि कहाँ जा रहे हैं। बड़े आदमी पर सबकी निगाहें लगी रहती है कि कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। कोई राष्ट्रपति या बड़ा मिनिस्टर बोले तो तुरंत न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है कि यह बोला, यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है। बड़े व्यक्ति को सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं मैं ख्यात हूँ, इसलिए मुझसे आग्रह मत कीजिए इनका नामकरण करने के लिए। आप मुझसे आग्रह मत कीजिए, क्या बात हो जाएगी। तो इस पर कहते हैं कि सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा तो कंस यही मानेगा कि ये देवकी का पुत्र है। क्यों? ये पूछ रहे ऐसा कैसे? अगर मान लीजिए आप हमारे बेटे का संस्कार कर देते हैं तो यही होगा ना कि ये जदुवंशी है, इतना ही पता चलेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वसुदेव का पुत्र है या देवकी का पुत्र है? ये कैसे फालतू चीज कोई समझेगा? तो कहते नहीं समझेगा। उसका कारण ये है कि कंस पाप मति, गर्गाचार्य जी कहते हैं कंस के मति में पाप समाया हुआ है। वसुदेव जी के बहुत पुत्रों का वध किया और अन्य कई बच्चों की हत्या का वो प्रयास कर रहा है। कंस के मन में पाप है और आपकी मित्रता है वसुदेव जी से, तो वसुदेव जी के संबंधियों के पुत्रों को वो मार रहा है। तो यदि मैं आपके बच्चे का नामकरण करता हूं तो कंस को ये डाउट होगा कि ये वसुदेव का पुत्र है। तो नंद बाबा ने कहा कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा कैसे डाउट हो सकता है? तो वो कह रहे डाउट इस तरह से हो सकता है कि देवकी की पुत्री जो योग माया थी, उसके वचनों से कंस को पूरा विश्वास हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकती है। कंस इस निर्णय पर पहुंच गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कभी स्त्री नहीं हो सकती है, उसे पुत्र ही होना है। तो इस तरह से वो संबंध मिला लेगा। जब ही सुनेगा कि गर्गाचार्य नाम रखे हैं तो उसका डाउट और बढ़ जाएगा, उसका संशय बढ़ जाएगा, और कहीं यह संशय बढ़ करके इस आशय पर पहुंच गया कि वही देवकी का पुत्र है, और इस शंका में आकर के यदि बच्चे की वो हत्या किया तो ये तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा आग्रह न करें, आप ऐसा आग्रह न करें। गर्गाचार्य नामकरण करना चाहते थे, लेकिन चाहते थे एकांत में, नंद बाबा के अलावा और कोई न जाने, ये चाहते थे। इसीलिए सब नाटक कर रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे नामकरण मत करने को कहिए, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंस को शंका हो जाएगी। या नंद बाबा को भी पता नहीं लगने देना है कि ये वसुदेव जी का पुत्र है। दोनों ओर से उनको संभालना है। तो नंद बाबा कहते हैं नंद उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकै रति गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो गुरु महाराज एक काम कीजिए, गौएं सब चली गई हैं वन में, जो खीड़क है गौओं का स्थान है वो खाली है, कोई गोप यहाँ नहीं है, और स्त्रियां सब भीतर घर में है। तो ऐसा काम करे कि एकांत में इनका नाम रख दीजिए, और कोई यज्ञ नहीं होगा, फिस्ट नहीं होगा,
कोई उत्सव नहीं होगा कोई नहीं जानेगा। ये भगवान चोरी चोरी से जन्म लिए और चोरी से नाम रखा जा रहा है। वे कहते कोई नहीं जानेगा। नंद बाबा कहते मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा, बाद में फिर कर लूंगा। कभी बंधु बांधवों को प्रसाद देना होगा, फीस्ट देना होगा तो मैं दे दूंगा, बधाई बजवाऊंगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानेगा। यहाँ तक कि हमारी पत्नी जसोदा या रोहिणी आदि भी नहीं जाने। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर के गायों के खेत में चलता हूँ, गायों के स्थान में एकांत में छिप करके और नामकरण कर दीजिए। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, इतना दुर्लभ अवसर। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि दीक्षा में देश काल का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, महत्व गुरु का होता है। यदि योग्य व्यक्ति है तो वह दे सकता है दीक्षा, नाम दे सकता है। कृष्ण का नामकरण हुआ, उनकी दीक्षा हुई तो कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई फायर सैक्रिफाइस आदि कुछ नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ। किसी को पता, ब्रजवासियों को भी पता नहीं लगा कि इन दोनों बच्चों का नाम रख दिया गया है। नंद बाबा स्वयं ही कहने लगे कि इनका ये नाम है। वो तो सुने थे गर्गाचार्य से, सुनेंगे अभी नामकरण होगा, लेकिन वो कभी नहीं बताए थे कि गर्गाचार्य जी का नाम रखे हैं। एकांत में चोरी से छिप करके नामकरण हुआ इस चोर का। तो कहे एकांत में नाम रख दीजिए, केवल स्वस्ति वाचन कर दीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कल वेद का मंत्र पढ़ दीजिए, मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, वही मुख्य काम है। तो मंत्र पढ़ दीजिए, बाकी और यज्ञ नहीं होगा, फिस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा, आप कर दीजिए। तो इतना सुन करके बहुत प्रसन्न हुए गर्गाचार्य। जिस काम के लिए गए थे उसका आग्रह किया जा रहा है, तो इससे बढ़कर आनंद की क्या बात होगी। वो आग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नामकरण करने लगे। नामकरण करने में सबसे पहले श्री बलराम को अपनी गोद में लिए, दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए गर्गाचार्य। एक को बाएं साइड में, एक को दाहिने साइड में। और नाम रखने में कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो बड़े भाई का पहले नाम रखना चाहिए तो कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदाम गुणई, अपने गुणों से अपने सुहृदों को बड़ा सुख देगा, रमाएगा, इसलिए इसका एक नाम राम है। ये अपने बंधुओं को बड़ा सुख देता है। श्री बलराम जी सर्वदा अपने बंधुओं को सुख देते थे। भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप किया जाता है कि कभी कभी अपने बंधुओं को भी मरवा देते थे। जैसे कौरव और पांडव दोनों इनके संबंधी थे, दुर्योधन इनका समधी था और अर्जुन युधिष्ठिर आदि का तो कहना ही नहीं, सब अपना वंश था, परिवार था, लेकिन उसमें भी ये फूट डाल करके और झगड़ा करा दिए। इसलिए भगवान कृष्ण पर लोग ऐसा कहते हैं ये प्रेम नहीं करते हैं बंधुओं से। लेकिन श्री बलराम जी हमेशा झगड़ा रोकने का प्रयास किए, हमेशा। जब कौरव पांडव में युद्ध होने वाला था तो ये तीर्थ यात्रा का बहाना करके चल दिए, हम किसी साइड में नहीं रहेंगे। अपने घर में युद्ध हो रहा है तो हम किसके पक्ष करें, तो वे चल दिए। भगवान से कहे तुमको जो कराना हो कराओ, हम तो किसी साइड में नहीं रहे, हम किसी पक्ष में नहीं रहे। बहुत बहुत प्रेम करते थे। सांब को एक बार कौरव कैद कर लिए थे तो गए थे कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए। इनमें बहुत गुण था, अपने सुहृदों को रमाते थे, सुख देते थे, इसीलिए इनका नाम है राम। गर्गाचार्य यह नहीं कह रहे हैं कि इसका नाम राम होगा, इसका नाम राम है। ये वर्तमान क्रिया, प्रेजेंट क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं किसी माँ के गर्भ से, उसी तरह से भगवान का नाम किसी भक्त के जिह्वा से अवतार लेता है। भगवान का नाम रखा नहीं जाता है, हम लोगों का नाम रखा हुआ है, पहले नाम नहीं था। पहले तो केवल बेबी या चाइल्ड कहा जाता रहा हो, अब बाद में नाम होता है, गुणवाचक नाम होता है, इंजीनियर, डॉक्टर, या ये गुणवाचक नाम। और कुछ नाम दिया जाता है संबंधवाचक या वंशवाचक
जैसे पटेल या सिंह, भेड़ा, कुछ भी जो भी हो, ये नाम दिया जाता है। बाद में सब नाम दिया जाता है। हमारा नाम वो नित्य नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही नित्य नहीं, ये शरीर नित्य नहीं रहता। लेकिन भगवान का स्वरूप, उनका शरीर नित्य है, इसलिए उनका नाम आदि सब नित्य है, केवल भक्तों के मुख से प्रकट होता है। तो श्री बलराम जी का नाम राम रखा गया। अच्छा, दूसरा नाम रखे आख्यासते रामइति, जब अपने बंधुओं को रमाएगा, सुख देगा, तो इसका नाम राम है। और बलाधिक्य बलम विदु, विदु सब देखिए ये कह रहा है, जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं कि अधिक बल के कारण इसका नाम बल है, विदु, ऐसा जानते हैं। कौन जानते हैं? जानकार लोग जानते हैं, अभी के लोग जानते हैं कि इसका नाम बल है। और जदुना में पृथक भावात शंकर सणामु संकित, ये नंद वंश में और वसुदेव जी के वंश में भेद नहीं करेगा, सबको मिला करके रखेगा, खींच करके, कर्षण करके, इसीलिए इसका नाम संकर्षण है। तो 3 नाम दिया गया श्री बलराम का, राम, बल और संकर्षण। अब कृष्ण का नाम दे रहे हैं। कृष्ण नाम इन्हीं का दिया हुआ है। इस नामकरण में बहुत बड़ा रहस्य है, आप सावधानी से सुनेंगे। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य, अस्य, ये जो सांवला बच्चा है, इसके 3 वर्ण हैं, ऐसा वर्णन कर रहा है। इसके 3 वर्ण हैं। गृह तोनु जुगम तनु, अनुजुगम, प्रत्येक युग में यह शरीर प्रकट करता है। प्रत्येक युग का मतलब यहाँ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं, और चारों युगों में ये शरीर प्रकट करता है। और इसके 3 वर्ण हैं, ये 3 वर्ण से प्रकट होता है 3 युगों में, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानीम कृष्णताम गतः, इदानी मतलब द्वापर है, द्वापर में यह कृष्णता को प्राप्त है, कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए इसका नाम है कृष्ण। ये नाम दिया उन्होंने, इदानीम द्वापर है। तब 3 युगों में इसके वर्ण को मिलाकर देखिए, शुक्ल में, सतयुग में शुक्ल वर्ण, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं आसन वर्णाश्रयो यस्य गृहीतोनु जुगम तनु, शुक्लो, रक्त तथा पीत, ये 3 युग में बता रहे हैं। और द्वापर में श्याम, तो 3 युग का मिलाइए। सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण और कलयुग में पीत वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण। तो यही पीत वर्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है। भागवत प्रमाण है इसका, जिनको गौरांग कहते हैं, गौर हरि, वे साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ नामकरण में गर्गाचार्य जिस बात का संकेत कर रहे हैं कि यह बच्चा प्रत्येक युग में प्रकट होता है। नंद बाबा इतना सुन करके भी ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। और गर्गाचार्य जी के मुख से कृष्ण की महिमा प्रकट हो रही है। यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, शुक्ल, रक्त तथा पीत। इदानी मतलब द्वापरे कृष्णताम गतः, इस समय श्यामता को प्राप्त है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम यह सुनो गर्गते कान कान कई बोला है। ये ब्रजवासी लोग ये नाम सुने गर्गाचार्य से बाद में कृष्ण नाम रखे हैं, लेकिन वे लोग इनको कन्हैया कन्हैया कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहते हैं। ब्रजवासी लोग कान या कन्हुआ या कन्हैया कहते हैं। एक भक्त हो गए नागरी दास कहते हैं कि ब्रजवासी लोग भगवान के नाम को सुधार कर बोलते हैं, वे अपनी इच्छा से बदल देते हैं, कुछ भी कहते हैं, माखन चोर, कन्हैया, इस तरह का शब्द बोलते हैं, और भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है, प्रकट उल्लेख। यहाँ पीत शब्द जो दिया गया है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए, एक जगह नहीं, भागवत में और भी जगह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है।
वेदों में वर्णन है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का हिंट दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु छिपा हुआ अवतार है, छन्न अवतार है, इसीलिए उनका वर्णन भी छिपा कर किया गया है। ये शैली है आचार्यों की। जब भगवान छिप कर आए हैं तो हम भी छिप कर वर्णन करेंगे, लेकिन उनके भक्तों ने उनको पहचान लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान लिया, द्वैताचार्य पहचान लिए, नित्यानंद प्रभु पहचान लिए, रूप गोस्वामी पहचान लिए। भक्तों के सामने वो क्या छिप कर रह सकते हैं, वे सब पहचान लिए। लेकिन छन्न भगवान का शास्त्रों में छन्न वर्णन है, छिपा करके वर्णन, उसे अभिज्ञ लोग समझते हैं, गर्गाचार्य जानते। अब देखिए प्रकट नंद बाबा को धोखा देना किस तरह से बोलते हैं। कहते प्राक अयम वसुदेव क्वचित जातस्तवात्मज। हे नंद महाराज, आपका ये पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था, प्राक पहले। और इस प्राक का अर्थ नंद बाबा समझ रहे हैं किसी और जन्म में ये उनका बेटा रहा होगा। ये तो अच्छा है कि ये बेटा हम दोनों भाइयों का पुत्र बना है, पूर्व जन्म में उनका बेटा था, इस जन्म में मेरा बेटा बना हुआ। लेकिन गर्गाचार्य जी के कहने का अर्थ प्राक से तात्पर्य था कि अभी 100 दिन पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। ये देखिए शैली, बात यदि कहना पड़े और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला कुछ दूसरा समझे, तो उसको ऐसे बोलना चाहिए जिसका दो अर्थ हो। यहाँ प्राक शब्द है, प्राक का पूर्व जन्म और प्राक का पहले, आज से पहले। ये कभी, इसीलिए वो लगा रहे हैं स्थान क्वचित। अगर नंद बाबा ये पूछे कि कब ये वसुदेव जी का पुत्र हुआ था, तो कभी कभी पहले हुआ था। कभी पहले हुआ था, क्वचित प्राक। ये कभी पहले वसुदेव जी का भी पुत्र हुआ था। तो इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। अभिज्ञा संप्रत्यक्षते, अभिज्ञा मतलब जानने वाले, पूर्ण विद्वान, वो इसको श्रीमान वासुदेव कहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नाम रख रहा हूं। हमारे जैसे बहुत अभिज्ञ हैं, इनके कहने का आशय ये है। नारद जी अभिज्ञ हैं, ब्रह्मा जी अभिज्ञ हैं, समस्त देवता तो जानते हैं कृष्ण को। तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, इसके बाद नंद बाबा के पास गए, तो इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग आपके इस बच्चे को श्रीमान वासुदेव कहते हैं। नंद बाबा ये समझ रहे थे कि हमारा लड़का पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए कई जन्मों से उसका नाम वासुदेव प्रसिद्ध है। तो गर्गाचार्य जी को जो कहना था वो पूर्ण कह रहे थे, लेकिन नंद बाबा को जितना समझना था उतना ही समझ रहे थे। वो पूरी बात नहीं समझ रहे थे। ये है भगवान का नामकरण। रहस्यमय भगवान का अवतार होता है, इसलिए इनका नामकरण भी रहस्य पूर्ण हो रहा है। आप संस्कृत का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो समझ सकते हैं कि ये नाम रख नहीं रहे हैं, ये नाम को प्रकाशित कर रहे हैं। यह इसका नाम है, इसके बहुत से वर्ण हैं, रंग हैं प्रत्येक युग में, और इसके बहुत से नाम हैं। तो दो नाम रखे, श्रीमान वासुदेव और कृष्ण, ये प्रकट किए दो नाम। फिर कहते हैं नंद बाबा, मैं क्या कहूँ, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतस्य बहूनि रूपाणि नामानि संति। संति वर्तमान क्रिया में लगा रहे हैं। आपके पुत्र के बहुत रूप हैं, बहुत नाम हैं। त्रिकाल सत्य, भूतकाल में भी नाम थे, इस समय हैं, रहेंगे। संति ये शब्द लगा रहे हैं आप। अब देखिए, आसीत क्रिया लगानी पड़ती है एक वचन के लिए, और आसन बहुवचन के लिए भूतकाल में, और आगे के लिए भविष्यंति। लेकिन यहाँ संति, सत शब्द से संति बना। सत का अर्थ वर्तमान। आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत रूप है, उनकी कोई गिनती नहीं है। कितना नाम में रखो, विष्णु सहस्त्र नाम तो इसका यही प्रकट है। ये आपके बच्चे के बहुत नाम। अब और
देखिए प्रकट बोल रहे हैं लेकिन नंद बाबा नहीं समझ रहे। गुण कर्मानुरूपाणी अन्य हम वेद नो जना, गुण कर्मानुरूपाणी, इसके गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार इसके बहुत नाम है। गुण के अनुसार जैसे भक्तवत्सल, या कर्म के अनुसार गिरिवरधारी, रास बिहारी, इसके बहुत से कर्म हैं, उसके अनुसार इसके बहुत नाम है। अनादि काल से भगवान की लीलाएं नित्य है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे हम लोग कुछ कर्म करते हैं बड़े होते हैं वैसे भगवान भी किए, उनकी जो भी लीलाएं हैं नित्य है। भगवान में काल की बाधा नहीं है, भूत भविष्य का भेद नहीं है, इसलिए संति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गर्गाचार्य जैसा महान गुरु, महान आचार्य कैसे झूठ बोल सकता है? तो इसलिए वे कहते हैं आपके इस पुत्र के बहुत नाम है और बहुत रूप है, बहुत रूप प्रकट करता है, इसके बहुत नाम है, गुण के अनुसार, गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार। तान्यहम वेद नहीं कहते हैं, तान्यहम वेद नो जना, उनको मैं जानता हूँ, जना न वेद, दूसरे लोग नहीं जानते। इसको ऐसे कहते हैं, वास्तव में इसका अर्थ यह हुआ तानी अहम न वेद जना अपि न, उनको मैं भी नहीं जानता हूँ और दूसरे लोग भी नहीं जानते। लेकिन नंद बाबा के सामने अपना गुरुत्व व्यक्त कर रहे हैं कि वे फैक्ट न समझ जाएं। वे कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ लेकिन आइडेंटिटी पीपुल नहीं जानते। तो नंद बाबा को विश्वास हुआ, हाँ गुरु जी तो सब जानते हैं, लेकिन गुरु जी क्या जानेंगे भगवान के विषय में? भगवान का तत्व तो अनंत है। तो इसीलिए वो ऐसे गर्गाचार्य बोल रहे हैं, इनका भीतरी अर्थ है कि मैं भी उनको नहीं जानता हूँ, फिर साधारण आदमी तो जानेंगे कहाँ से। आपके पुत्र के बहुत नाम है, बहुत गुण है, बहुत लीलाएं, ये नामकरण किया जा रहा है। अब इसके गुण का वर्णन करें नाम रख करके। ईश्वर वह स्त्रे आधा से गोप गोकुल नंदन, आपका यह पुत्र गौओं को और गोपों को बहुत आनंद देगा, इसके कारण गौओं को और गोपों को बहुत सुख मिलेगा, आपका मंगल करेगा ये बच्चा, आप चिंता मत कीजिए, इसके द्वारा आपका हित होगा। और अनेन सर्व दुर्गाणी जुयम अंजस तरिष्य था, इस बच्चे के द्वारा आप सब प्रकार की बाधाओं को आसानी से पार कर जाएंगे, सुगमता से। कोई असुर आएगा या कुछ भी घटना होगी, मतलब ये कहने का मतलब इंद्र वर्षा करेगा, पत्थर बरसाएगा, कुछ भी होगा, दवानल लगेगा, कालिए के विष की ज्वाला आदि, ये सब इसके द्वारा आप लोग सभी दुर्गों को, कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। इस तरह का गुण वर्णन कर रहे हैं। अनेना मतलब इसके द्वारा सर्व दुर्गाणी, दुर्ग का अर्थ दुर्गम विपत्ति, दुर्गम स्थान, दुर्गम समय, सब प्रकार की विपत्तियों को आप लोग पार कर जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा है मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्य, तुम सब प्रकार की बाधाओं को मेरी कृपा से पार कर जाओगे। भगवान कृष्ण में यदि मन लग जाए, उनका भक्त हम हो जाएं, तो जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा। नामकरण के समय में ही गर्गाचार्य ने बता दिया कि इस बच्चे का यदि आश्रय लिया जाए तो मनुष्य सब प्रकार की कठिनाइयों को पार कर जाएगा, कोई दुख नहीं हो सकता। और अंज का अर्थ है आसानी से, खेल खेल में आप गोवर्धन धारण कर लिया, आग पी गया, आसानी से खेल खेल में कृष्ण रक्षा कर लेते थे। तो जो नंद बाबा के लिए सत्य है, हम लोगों के लिए भी सत्य है। जो भी व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, विपत्तियों को पार करना चाहता है, उसे कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो उसी को एक दृष्टांत द्वारा कह रहे हैं कि हे ब्रजपते, हे ब्रज के स्वामी, पूरा नैना ब्रजपते साधवो 10 पीड़िता, अराज के रक्षमाणा जीव्युर 10 समय देता। पहले जमाने की बात है, साधुओं को दस्यु सता रहे थे, सज्जनों को दस्यु लोग सता रहे थे, लेकिन इस बच्चे ने रक्षा किया था। ये पृथु महाराज के अवतार के प्रति संकेत कर रहे हैं। जब भगवान पृथु के रूप में अवतार लिए थे तो उस समय चोर लुटेरे बढ़ गए थे, जनता को सता रहे थे, तो भगवान पृथु प्रकट होकर के जनता की रक्षा किए, तो उसी की याद दिला रहे हैं। लेकिन नंद बाबा ये सब नहीं समझे कि यह अवतारी है, भगवान है, तो समझे कभी जन्म लिया होगा और इसके कारण साधुओं की रक्षा हुई होगी।
तो आपके इस बच्चे ने साधुओं की रक्षा किया, उनको बढ़ाया। अब अंत में कह रहे हैं कि ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन देतन विष्णु पक्षा निवास हो रहा है। नंद महाराज, मैं कहाँ तक आपके बच्चे की बड़ाई करूं? कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रेम करेगा, इस बच्चे से प्रेम करेगा, तो उसको कोई भी शत्रु अभिभूत नहीं कर पाएंगे। भीतरी शत्रु और बाहरी शत्रु भी, काम क्रोध लोभ आदि भीतरी शत्रु, और बाहरी शत्रु तो चोर बदमाश सब होते ही। तो बाहरी शत्रु भी नहीं दबा पाएंगे और भीतरी शत्रु भी। जैसे भगवान विष्णु के पक्ष में रहने वाले या भगवान विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवताओं को असुर कभी नहीं सता पाते, उनको अभिभूत नहीं कर पाते, पराजित नहीं कर पाते भगवान के आश्रय में रहने वाले को। उसी तरह आप लोग इस बच्चे से प्रेम करेंगे तो आप लोगों को शत्रु नहीं दबा पाएंगे। तो आश्रय लेने को नहीं कह रहे हैं कह देंगे आश्रय लेने को। नंद बाबा के मन में वात्सल्य कम हो जाएगा, वो सोचेंगे कि अरे बड़ा व्यक्ति है, वात्सल्य भाव पुत्र भाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं ये तस्मिन महाभागा प्रीति कुर्वन्ति, जो इससे प्रेम करेंगे, इस बच्चे से स्नेह करेंगे, तो उनको शत्रु दबा नहीं पाएंगे। और अंत में नंद बाबा जब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए तो गर्गाचार्य कहते हैं, नंद बाबा आप आश्चर्य मत कीजिए, तस्मान नंदात्म जोयम पे नारायण समो गुणै। हे बाबा, ये आपका जो आत्मज है, फिर संदेह पैदा न हो जाए कि हमारा बेटा इसी जन्म में क्या वसुदेव जी का पुत्र था, इसीलिए आत्मज कह रहे हैं। ये आपका जो आत्मज है, आपके देह से जो जन्म लिया है, ये आपका बेटा गुणों में नारायण के समान है, नारायण समो गुण। मैं जो भी विशेषता वर्णन किया इसलिए कि ये नारायण के समान, आप इसको एकदम नारायण के समान समझिए। ये नारायण समो गुण, इसका भीतरी अर्थ ये है कि गुण ही, गुणों की दृष्टि से नारायण ही केवल इसकी क्षमता कर सकते हैं और कोई नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। गुण ही नारायण सम, गुणों में केवल नारायण ही इसके समकक्ष हैं और कोई देवी देवता नहीं। ये वास्तविक अर्थ है। यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण गुणों गोपाया स्वसमाहित, आप इस बच्चे की रक्षा कीजिए समाहित होकर के, इसको बचा करके रखिए। एक बार कहते हैं कि इसकी कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, और दूसरे तरफ कहते हैं इसको बचा करके रखिए इसको बचा करके रखिए, इसकी रक्षा कीजिए। गोपाया स्व, छिपा करके रखिए, बचा करके रखिए, जिसे नंद बाबा को कोई शक न होने पावे कि ये भगवान है। एक बार कह देना कि नारायण के समान है, ये कम बात नहीं है। इस संसार में किसी आदमी को आप कह दीजिए कि नारायण के समान है, तो उसी दिन आप पाखंडी हो जाएंगे। किसी को भी नारायण के समान नहीं कहना चाहिए। कोई भगवान नहीं है, लेकिन कृष्ण को कहा जा रहा है, तो उसका रहस्य है, क्योंकि वो मूल नारायण है, तो स्वयं भगवान है। तो श्री में, कीर्ति में और प्रभाव में भगवान नारायण कृष्ण के समान है। ये नारायण और कृष्ण दोनों एक ही है। तो गर्गाचार्य अपनी वाणी की सुरक्षा के साथ साथ फर्स्ट क्लास का नाम रखे। ये भगवान के गुणों का वर्णन भी हो गया और नंद बाबा भ्रम में भी रह गए उनको जो मानते थे वही मानते रह गए। अंत में कह दिए कि इस बच्चे की रक्षा कीजिए, पालन पोषण कीजिए। इतना कह करके गर्गाचार्य जी मथुरा लौट आए। तब नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। वो यही मानने लगे कि हमारे जीवन में जो कुछ पाना चाहिए था मैं पूर्ण हूँ, इतना अच्छा पुत्र मिला है तो मैं पूर्ण हूँ, पूर्णम आशीष। उनके